खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL टीवी, भरोसा अलवर का। नमस्कार, आप देख रहे हैं ATL न्यूज और आपके साथ मैं हूं रविंद्र तिवारी। पेश है आज की हेडलाइंस। शादी में ढोल बजाकर लौटते दो युवकों की सड़क हादसे में गई जान। NAB क्षेत्र की बस्ती के थे निवासी। गायों को ले जाने की कोशिश करके पिकअप छोड़ हुए फरार। भारत टॉकीज की पुलिया के पास सामने आई घटना, पुलिस ने शातिरों की शुरू की तलाश। शहर में चोरों का छाया आतंक। 200 फुट रोड क्षेत्र में सूने मकान से पार किए हजारों जेवर नकदी। CCTV कैमरे में कैद हुए 3 बदमाश। और पांडुपोल में प्रवेश निःशुल्क होने के बाद से श्रद्धालुओं की बढ़ी तादाद। सरिस्का सदर गेट पर अब अलवर के साथ भिवाड़ी के वाहनों को भी मिलती है छूट। और अब खबरें विस्तार से। तेज रफ्तार वाहन लगातार हो रहे हादसों का कारण बन रहे हैं। NAB क्षेत्र में लोहा मंडी के समीप अज्ञात वाहन की टक्कर से 2 युवकों की जान चली गई, जबकि एक अन्य गंभीर रूप से जख्मी हो गया। मृतकों के परिजन पवन ने बताया कि युवक विशाल, सिद्धांत और लांबा काला कुआं में शादी में ढोल बजाकर बाइक से भांड बस्ती लौट रहे थे। मार्ग में अज्ञात वाहन ने उन्हें टक्कर मार दी। इसके चलते विशाल और सिद्धांत ने दम तोड़ दिया। वहीं युवक लांबा का इलाज जिला अस्पताल में जारी है। पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिए हैं। यह युवक ढोल बजाकर अपने परिवार का पालन पोषण करते थे और अब परिजनों का सहारा भी छिन गया है। सर, घटना ये हुई थी, कल 1 बजे का समय था और वे 3 लड़के गए थे और गाड़ी की टक्कर, वाहन से टक्कर हुई है और वो गाड़ी का पता नहीं चला और 2 बच्चों की मौत होगी। 2 बच्चों की मौत हो गई। एक दोनों बच्चे NAB भांड बस्ती से। क्या के नाम? एक का नाम विशाल है, एक का नाम सिद्धांत। एक्सीडेंट काफी हुआ। हाँ, ये एक्सीडेंट हुआ है लोया मंडी खाद बीज के पास। जो घायल है उनका नाम क्या है? घायल है उसका नाम लांबा। वो वही की निवासी है। वो भी वहीं का निवासी, तीनों बच्चे वहीं के निवासी। तमाम दावों के बावजूद गो तस्करी का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। अलवर शहर में होकर भी तस्कर वाहनों में भरकर गायों को हरियाणा की ओर ले जाते हैं। वहीं भारत टॉकीज पुलिया के पास इन तस्करों की पिकअप का पहिया निकल जाने से वे गाड़ी को छोड़कर फरार हो गए। इस पिकअप में 6 गोवंश मौजूद थे। उन्हें देखकर लोगों की भीड़ जमा हो गई और सूचना मिलने पर कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची। इसके बाद पिकअप को जब्त कर गोवंश को गौशाला में भिजवाया गया है। कोतवाली के सहायक उपनिरीक्षक रघुवीर सिंह के अनुसार यह गो तस्कर पिकअप में गोवंश ले जा रहे थे, लेकिन उनकी गाड़ी के आगे का पहिया निकल गया और वाहन आगे नहीं जा सका। ऐसे में पिकअप को छोड़कर फरार हो गए। इन गो तस्करों की तलाश की जा रही है। सूचना मिली थी कि भाई पुल के नीचे कोई गायों की गाड़ी है जिसका पहिया निकला हुआ है। गश्त कर रहे थे, तुरंत मौके पर पहुंचे तो गो तस्कर जब तक भाग चुके थे। कितने गोवंश इसमें थे? इसमें 6 गोवंश हैं जो सभी क्या नाम से मेल हैं। ये करीब 1.5 साल के हैं। गौशाला भिजवाया जा रहा है। हाँ, पिकअप को थाने भिजवाया जाएगा और मुकदमा कर कार्रवाई करेंगे। अलवर में चोरों का बोलबाला हो चुका है। आए दिन किसी न किसी बस्ती में चोरी की घटना सामने आ रही है। इसी कड़ी में वैशाली नगर थाना क्षेत्र की प्रसादी कॉलोनी में सूने मकान में चोरी हुई है। यह कॉलोनी 200 फीट रोड पर नमन होटल के पास स्थित है। यहां रहने वाला एक परिवार शादी में गया हुआ था। जब वापस लौटा तो गेट का ताला टूटा हुआ था। चोर घर से सोने चांदी के कई जेवर, 25,000 की नकदी और घरेलू सामान चोरी करके ले गए। यह घटना पड़ोस में लगे CCTV कैमरे में भी कैद हुई है, जिसमें एक बाइक पर 3 चोर आते दिखाई दे रहे हैं। इनमें से 2 घर में घुसते हैं और करीब 17 मिनट में चोरी की वारदात को अंजाम देकर फरार हो जाते हैं। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर चोरों की तलाश शुरू कर दी है। पीड़िता प्रियंका ने इस पूरी घटनाक्रम की जानकारी दी। हम शादी में गए हुए थे। कहाँ पर?
हमारे मौसी जी के। अच्छा। तो रात को मतलब ये भी पता है कि हमें कितने बजे चोरी हुई है, सीसीटीवी कैमरे में दिखाई दे रहा है। और जेवर था 2-2.5 लाख का, 25,000 नगद थे, बच्चों की गुल्लक थी। ये सारा सामान लॉक तोड़ के ले गए थे, बाउंड्री से एंट्री की थी उन्होंने। अच्छा, सीसीटीवी में भी आ रहे थे? हाँ जी, सीसीटीवी कैमरे में भी आ कुल रहे। कितने की चोरी हुई है? मतलब 2.5 लाख का तो वो सामान हो गया, जेवर, और 25,000 नगद थे और गुल्लक में कुछ कहाँ पैसे गए थे आप? शादी में। कौन सी जगह? मौलिया। अच्छा, फिर कब लौटे आप? हम सुबह ये ड्यूटी जा रहे थे तो यही लौट के आए थे। इन्होंने आके मतलब मेन गेट का लॉक खोला, देखा तो अंदर लॉक सारे टूटे हुए थे। अच्छा, फिर पता लगा? फिर पता लगा, इन्होंने कॉल किया था, बाद में हम पहुंचे थे। तो पुलिस आ गई थी मौके पे? मौके पे पुलिस नहीं आई, कल आई थी पुलिस, क्योंकि हमने कल कहा था उनसे, क्योंकि पहले हमने सीसीटीवी कैमरे चेक किए थे कि उनको कुछ पता लग जाए। फिर उसके बाद हमने पुलिस को कंफर्म किया था। वो मकान में कोई नहीं था पीछे? पीछे से कोई नहीं था। क्या करते हैं भाई साहब? लोको पायलट, कहाँ पे पोस्टिंग है? दिल्ली। पांडुपोल हनुमान मंदिर जाने वाले दर्शनार्थियों पर सरिस्का गेट पर लगने वाला शुल्क हटाने के बाद से भीड़ और ज्यादा बढ़ गई है। सरिस्का सदर गेट से अब अलवर और भिवाड़ी से आए दर्शनार्थी निशुल्क प्रवेश करते हैं। कांग्रेस सरकार द्वारा 31 जनवरी तक ही अलवर नंबर के वाहनों को निशुल्क प्रवेश के आदेश थे, लेकिन अब वन मंत्री संजय शर्मा ने अलवर ही नहीं भिवाड़ी के वाहनों को भी निशुल्क कर दिया है। इसके बाद अब वाहनों की कतारें लग रही हैं। शनिवार को भी ऐसा ही दृश्य देखने को मिला। उधर नेचर गाइड लोकेश खंडेलवाल ने बताया कि भिवाड़ी और अलवर से बड़ी संख्या में भक्त पहुंच रहे हैं। लेकिन जब सरकार बदली, पर्यावरण और वन मंत्री संजय शर्मा जी के बाद ये पहुंचाई गई, भी हम स्थानीय लोगों को तो कम से कम इस बात की सुविधा होनी चाहिए, तो इसके आदेश हुए। और अब 31 मार्च 2025 तक RJ02 प्लस अलवर भिवाड़ी के वाहनों पर पांडुपोल दर्शनार्थी मंगल शनि पूर्णिमा को, चाहे वो 4 व्हीलर से आए, चाहे 2 व्हीलर से आए, चाहे वो बस से लेकर आए, वो दोनों गेटों से और प्लस सिलीबेरी गेट से, क्योंकि सिलीबेरी से टू व्हीलर्स आते हैं, और जो सदर गेट है और जो टहला गेट है उससे 4 व्हीलर, 2 व्हीलर और मिनी बस और बसें आ सकती है, वो सब फ्री है। शनिवार के अवसर पर आज हम आपको दिखा सकते हैं कि पांडुपोल जाने वाले दर्शनार्थियों की काफ़ी लंबी कतार यहाँ लगी हुई है, और जो श्रद्धालु है वो आ रहे हैं और दर्शन के लिए सरिस्का गेट पर यहाँ टिकट लेकर आगे जाते हैं। हालांकि जो अलवर और भिवाड़ी है उनके लिए निःशुल्क कर दिया गया है, लेकिन जो और वहीं सरिस्का बाग परियोजना में सुबह की सफारी के दौरान सैलानियों को रोमांचक नज़ारे भी दिख रहे हैं। यहाँ लेपर्ड और हाइना का टकराव भी पर्यटकों को नजर आया। वहीं यहाँ मौजूद वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर प्रणव महेंद्रू ने कैमरे में लेपर्ड की फोटो कैद कर ली। प्रणव को श्रेष्ठ फोटोग्राफी के लिए अवार्ड भी मिल चुका है। उधर नेचर गाइड नथु यादव ने बताया कि सुबह की सफारी के दौरान सरिस्का जंगल के तारुंडा क्षेत्र में लेपर्ड और हाइना की तकरार देखने को मिली। इसके बाद हाइना भाग गया। वहीं पेड़ पर चढ़ते एवं घुर्राते लेपर्ड के दृश्य भी कैद किए गए। सरिस्का बाग परियोजना की अगर हम बात करें तो सरिस्का बाग परियोजना में अब वन्य जीवों की बढ़ोतरी दिनों दिन देखने को मिल रही है। वहीं अब टाइगरों की भी संख्या बढ़ गई है। ऐसे में लेपर्डों की संख्या की बात करें तो वो भी बढ़ चुके हैं, जिसमें आज सफारी के दौरान सुबह लेपर्ड और हाइना में आपस में टकरार देखने को मिली। हालांकि हाइना फिर अपनी जान बचाकर भाग गया था, जिसमें वाइल्ड लाइफ जो फोटोग्राफर है उन्होंने शानदार फोटो खींचकर कैमरे में कैद की। और हम बता दें कि सुबह के समय में जो सफारी के दौरान जिन पर्यटकों ने यह दृश्य देखा वो काफ़ी रोमांचित हो गए और वहीं काफ़ी गदगद नजर दिखाई दिए। मैं धर्मेंद्र कुमार शर्मा, ATL न्यूज अलवर। अलवर की तिजारा पुलिया खतरे का सबब बनी हुई है। पूर्व पार्षद राजेश तिवारी के अनुसार UIT द्वारा वर्ष 2010 में इस पुलिया का निर्माण करवाया गया था। यहाँ से जब बड़े वाहन निकलते हैं तो दरारें आनी शुरू हो जाती हैं। इसके अलावा पुल में कुछ स्थानों पर रोड़ी और बजरी निकलना भी शुरू हो गई है। इस पुल से रोजाना सैकड़ों वाहन गुजरते हैं और कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। तिवारी के अनुसार कलेक्टर को अवगत कराने पर उन्होंने UIT एक्सियन को मौके पर जाकर जायजा लेने के निर्देश दिए थे। इसके बावजूद मरम्मत का काम शुरू नहीं हो पाया है। ये तिजारा ओवर ब्रिज बना, लेकिन इसकी गुणवत्तापूर्वक ना तो पहले जांच हुई, कई बार इस पर प्रश्न चिन्ह लगे। UIT ने इस पर आप देखिए पेंटिंग तो इतनी शानदार करा दी, लेकिन पूरा पुल गिराऊ अवस्था में है। आपने रिपोर्टिंग की होगी, सामने देखो, इसमें से मिट्टी और रोडियां निकलना स्टार्ट हो गई है। ऊपर आप रोड पर जाओगे ब्रिज के ऊपर तो दरारें मिलेगी।
तो कभी भी प्रशासन से आग्रह, कभी भी इसमें बड़ा हादसा होने से पहले इस पे माननीय जिलाधीश महोदय संज्ञान ले और तुरंत प्रभाव से इस पर कार्रवाई हो, ताकि बड़ी जनहानि होने से बच सके। कितने दिन पहले बना था ये पुल? ये करीब 2009-10 में इसका काम स्टार्ट हुआ था। किसने बनाया था ये? नगर विकास न्यास ने। अच्छा, तो अभी इसमें क्या स्थिति है? अब आपके सामने स्थिति है, ये जो रोडिया इसमें से निकल रही है, मिट्टी इसमें से निकल रही है, दीवार में से। हाँ, दीवार में से ये जो लगे हुए हैं फेरो कवर टाइप के से चौके लगे हुए हैं, तो ऐसा लगता है कि बिल्कुल बाहर आ गया ये। और कभी भी कोई भारी वाहन इस पर से गुजरेगा, ओवरलोड वाहन गुजरेगा, तो ऐसा नहीं हो कि सारा मट्टी और रोडी बाहर आ जाए। और तो प्रशासन से आग्रह है कि इस पर तुरंत संज्ञान लेकर इसको ठीक कराया जाए। अलवर शहर में जीआरपी थाना क्षेत्र में एक 47 वर्षीय व्यक्ति की ट्रेन की चपेट में आकर जान चली गई। स्टेशन मास्टर की सूचना पर जीआरपी थाना पुलिस गंभीर हालत में इस व्यक्ति को लेकर जिला अस्पताल पहुंची, लेकिन उसने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। अलवर रेलवे यार्ड के समीप शुक्रवार को इस युवक का शव मिला था। उधर शनिवार को मृतक चंचल मोहन शर्मा की शिनाख्त हो गई है। वह शहर के गुलाब बाग का निवासी था। परिजनों ने पुलिस को बताया कि चंचल मोहन अपने घर से खाना खाने के बाद चले गए थे, लेकिन उसके बाद घर नहीं पहुंचे। मृतक की नौकरी 15 साल पहले छूट गई थी और वह मानसिक रूप से परेशान चल रहा था। हम उसकी तलाश वारिसान करते हुए अलवर शहर में तलाश कर रहे थे, जो हमें ओसवाल स्कूल के पीछे एक व्यक्ति मिले तेज किशन नाम से, जिनको हमने मृतक के फ़ोटो वगैरह दिखाए, तो उन्होंने उसको अपने बेटे के रूप में पहचान किया, उसकी शिनाख्त की। अभी क्या सामने आ रहा है? व्यक्ति ने आत्महत्या की है या फिर किसी ट्रेन से क्रॉस करते हुए मरा था? उसका पंचायतनामा पोस्टमार्टम कार्रवाई चल रही है, जैसी भी कार्रवाई होगी। ट्रेन का पता लगा? कौन सी ट्रेन थी? अज्ञात ट्रेन है, ट्रेन का क्लियर नहीं हो पाया है। इलाहाबाद के ड्राइवर ने सूचना दी है। क्या नाम पता है? ये कहाँ पे निवासी है? मृतक का नाम पता है चंचल मोहन शर्मा, सन ऑफ तेज किशन शर्मा, जाति शर्मा जांगीड़, निवासी गुलाब बाग ओसवाल स्कूल के पीछे अलवर। क्या उम्र है इनकी? लगभग उम्र इनकी है 47 साल। 50,000 महात्मा गांधी प्रेरकों एवं 5,000 राजीव गांधी युवा मित्रों की भर्ती को निरस्त किए जाने का विरोध जारी है। महात्मा गांधी जीवन दर्शन समिति से जुड़े हिमांशु शर्मा ने बताया कि भाजपा सरकार आते ही मुख्यमंत्री भजनलाल द्वारा भर्ती निरस्त कर दी गई। इसे लेकर युवाओं में आक्रोश है। शर्मा के अनुसार चुनाव के वक्त किए गए वादों पर भाजपा नेता कायम नहीं है। उन्होंने कहा कि निरस्त की गई भर्ती कांग्रेस सरकार के कार्यकर्ताओं की नहीं है, जबकि सभी वर्ग के युवाओं को इससे रोजगार मिला था। जिस तरीके से सरकार सत्ता परिवर्तन हुआ, उसके बाद शांति व अहिंसा विभाग की ओर से गांधी कार्यकर्ताओं की 50,000 भर्तियां आते ही निरस्त करी। युवा मित्र 5,000 राजीव गांधी युवा मित्र, जिनका काम सिर्फ सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाना था। अंतिम छोर पे अगर कोई कार्यकर्ता बैठा है, उस व्यक्ति के आंसू पहुंचने का काम राजीव गांधी युवा मित्र एवं गांधी कार्यकर्ता कर रहे थे। लेकिन सबसे पहले मंत्रिमंडल की शपथ नहीं हुई, उससे पहले ही जो तुगलकी फरमान भजनलाल सरकार ने जो किया, उस पर 55,000 लोगों को पेट पर जो लात मारी गई है, उसकी चारों ओर निंदा है। लगातार धरना दिया गया है। अलवर जिले में भी सभी ब्लॉक्स में ज्ञापन दिए गए, मुख्यमंत्री जी के नाम ज्ञापन दिया गया है, प्रधानमंत्री जी के नाम भी ज्ञापन दिया गया है। उसके बाद हम लोगों ने 30 जनवरी को जो गांधी की आरएसएस के कार्यकर्ताओं ने हत्या की थी, इसी तरह हमारे गांधी कार्यकर्ताओं की हत्या भी आरएसएस के लोगों ने की है। निश्चित रूप से हम सभी आक्रोशित हैं और उसका प्रतिरोध करते हैं और आने वाले समय में हम पुनः दोबारा मांग कर रहे हैं। हमने धरना भी दिया है, हमने ये मांग भी की है कि अगर आपको राजीव गांधी से या गांधी से कोई एलर्जी है तो आप दीनदयाल जी के नाम से रख सकते हो, नरेंद्र मोदी जी के नाम से भी योजनाएं बना सकते हो, लेकिन किसी गरीब को पेट पर लात मारना कतई अनुचित है। इसलिए हम सभी ये चाहते हैं कि गांधी कार्यकर्ताओं की जो नौकरी निरस्त की है, उन्हें पुनः भर्ती किया जाए। वहीं समिति से जुड़े शहर संयोजक के अनुसार इन प्रेरकों को घर घर जाकर सरकार की योजनाओं की जानकारी देने के लिए नियुक्त किया गया था। उन्होंने कहा कि बढ़ती निरस्त करने की वजह से अवसाद में आए लालसोट निवासी एक युवक की मृत्यु हो चुकी है। शहर संयोजक ने आदेश वापस नहीं लेने पर धरना प्रदर्शन की चेतावनी दी है।
राजस्थान की जो छलावा सरकार आई है इस तक बात पहुंचाने के लिए ये निवेदन करता हूं कि जितने भी हमने गांधी दर्शन कार्यकर्ता लगाए थे मात्र 4,500 रुपये के अंदर, जिनका काम घर घर जाकर सरकार की योजनाओं का था, बताना था, लेकिन ये अच्छी बात भी है इन्होंने हटा दिया, क्योंकि ना तो इनकी कोई योजना है ना कोई बात। ये भेदभाव की सरकार है। इनको कम से कम 4,500 में आज क्या आता है, लेकिन वो गरीबी आप वहाँ लाल सोट में देखिए, एक बच्चा एक्सपायर हो गया, बेरोजगार हो गया, इनको ये शर्म नहीं आती कि 4,500 रुपये के अंदर खुद की तनख्वाहें तो इन्होंने 2-2, 2.5, 3-3 लाख रुपए कर रखी हैं, जो भत्ता इनको मिलता है। और एक गरीब आदमी को, जिसके ऊपर कोई कांग्रेस का लेवल नहीं है, बीजेपी का नहीं है, सारे सर्व समाज के लोग उसमें हमने लिए हैं, और आप देखिए कि इन्होंने की कैसी दादागिरी कर रहे हैं। मेरा तो आपके चैनल के माध्यम से निवेदन है कि इस छलावा सरकार तक या तो ये इनको बहाल करे, अन्यथा हम पूरे ब्लॉक के अंदर, शहर के अंदर, गांव-गांव, ढाणी-ढाणी जाकर हम आंदोलन करेंगे। इसके लिए सरकार जिम्मेवार होगी। इतने 50,000 लोगों को इन्होंने बेरोजगार कर दिया, धंधा दे नहीं सकते, उल्टा धंधा और छीन लिया। अलवर में किशनकुंड मार्ग पर नगर कोट माता के मंदिर पर भंडारे का आयोजन किया गया। श्रद्धालु दीपक गुप्ता ने बताया कि इस मंदिर का जीर्णोद्धार किया गया है। इसी उपलक्ष्य में शनिवार को हवन यज्ञ एवं भंडारे का आयोजन किया गया है। इस दौरान सैकड़ों की संख्या में भक्तों ने प्रसाद ग्रहण किया। सभी भक्तों की ओर से किया गया है और ये जो मंदिर का जीर्णोद्धार हुआ है तो इस उपलक्ष्य में हवन और भंडारे का आयोजन किया गया है। कौन सा मंदिर, कौन सा? ये नगर कोट वाली माता का मंदिर है और यहाँ पे शांति वातावरण इतना अच्छा है कि यहाँ पे मंदिर में आने वाले सभी भक्त इतने प्रसन्न होते हैं कि शांति को देखते हुए। हवन यज्ञ भी किया गया है। हवन यज्ञ भी किया गया है और भंडारे का भी आयोजन है। अलवर के अंसल टाउन स्थित मंदिर का स्थापना दिवस शनिवार को धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर मंदिर की आकर्षक सजावट की गई। वहीं सुबह सुख शांति और समृद्धि के लिए संगीत में सुंदर कांड का पाठ हुआ। इसके बाद भजन कीर्तन और आरती के साथ ही हनुमान जी को भोग लगाकर भंडारा किया गया। इस मौके पर राकेश पटवारी, प्रोफेसर आरसी खंडेलवाल, विक्रम चौधरी, डॉक्टर अरुण शर्मा, अशोक खंडेलवाल, हीरालाल गुप्ता और रजनीश सहित अनेक श्रद्धालु उपस्थित रहे। वहीं राकेश पटवारी ने बताया कि इस बार मंदिर का 8वां स्थापना दिवस मनाया गया है। सीकर क्षेत्र के लक्ष्मणगढ़ बार एसोसिएशन अध्यक्ष के खिलाफ राजस्थान हाईकोर्ट द्वारा लिए गए प्रसंज्ञान के विरोध में अधिवक्ताओं द्वारा महापंचायत का आयोजन किया गया था। सीकर में हुई इस महापंचायत में अलवर से भी प्रतिनिधि पहुंचे। स्थानीय बार अध्यक्ष राकेश कुमार शर्मा के अनुसार लक्ष्मणगढ़ बार अध्यक्ष द्वारा एक वकील की मृत्यु होने पर कार्य स्थगित करने का ऐलान किया गया था। वजह थी कि अधिवक्ताओं को दाह संस्कार में जाना था। इसके बावजूद उनके विरुद्ध कार्रवाई पर रोष व्याप्त है। शर्मा ने बताया कि जब तक राजस्थान हाईकोर्ट अपना निर्णय वापस नहीं लेगा तब तक वर्क सस्पेंड रहेगा। इसे लेकर प्रदेश स्तरीय संघर्ष समिति का गठन भी किया गया है। लक्ष्मणगढ़ बार अध्यक्ष के खिलाफ राजस्थान हाईकोर्ट द्वारा लिए गए प्रसंज्ञान के विरोध में कल सीकर में राजस्थान के अधिवक्ताओं की महापंचायत का आयोजन किया गया था। महापंचायत में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया। चूँकि सीकर लक्ष्मणगढ़ बार के अध्यक्ष द्वारा एक जायज वकील की मृत्यु होने पर कार्य स्थगित किया गया था। चूँकि अधिवक्ताओं को दाह संस्कार में भी जाना होता है, वकील साथ ही 24 घंटे परिसर में रहता है, तो उसके संबंध में होते जाना पड़ता है, इसलिए उन्होंने कार्य स्थगन किया था। सभी राजस्थान से आए अधिवक्ताओं ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया है कि जब तक ये हाईकोर्ट अपना आदेश वापस नहीं लेती है तब तक संपूर्ण राजस्थान में वर्क सस्पेंड रहेगा। उसके लिए एक राजस्थान में एक संघर्ष समिति का गठन किया गया है। आगामी संघर्ष समिति की बैठक में जो भी फैसला होगा इस आंदोलन को तेज करने के लिए उसमें निर्णय लिया जाएगा। उसी के तहत जिला विभाजक संघ अलवर द्वारा उनका पूर्ण रूप से समर्थन करते हुए आज का पूर्ण रूप से कार्य स्थगित है। राजस्थान उच्च न्यायालय का प्लेटिनम जुबली समारोह मनाया जा रहा है। इस उपलक्ष्य में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा 18 फरवरी को दौड़ का आयोजन किया जा रहा है। इसमें प्रतिभागी के रूप में न्यायिक अधिकारी और कर्मचारी, अधिवक्ता, पीएलवी एवं उनके परिजन भाग ले सकेंगे। यह दौड़ सुबह 7 बजे एसएमडी सर्किल से शुरू होगी। प्रातः 7 बजे एसएमडी सर्किल से भवानी तोप होते हुए काली मोरी की तरफ आयोजित किया जाएगा, जिसमें सभी न्यायिक अधिकारीगण, कर्मचारीगण, अधिवक्तागण
पैरालीगल वॉलंटियर्स एवं जन सामान्य कार्यक्रम में भागीदारी करेंगे। और मेरी आमजन से अपील है कि इस कार्यक्रम में जुड़कर विधिक सेवा के अधिक से अधिक प्रचार प्रसार के लिए भाग लें, जिससे आमजन को मौजूद यह ज्ञात हो सके कि जो रन फॉर लीगल एड प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है यह कितनी आवश्यक है और आमजन को विधिक सेवा की निःशुल्क उपलब्धता के बारे में जानकारियां प्रदान की जा सकें। किसान आंदोलन के समर्थन में राजस्थान बंद का समर्थन करते हुए बाहला टोल टैक्स पर विरोध प्रदर्शन किया गया। साथ ही न्यूनतम समर्थन मूल्य लागू करने एवं नहरी पानी की मांग उठाई। अलवर जिले के बगड़ तिराया थाना क्षेत्र स्थित बाहला टोल टैक्स पर स्थानीय काश्तकार एकत्र हुए। यहां दोपहर 12 से 3 बजे तक धरना प्रदर्शन किया गया। वहीं बगड़ तिराया और उद्योग नगर थाना पुलिस भी मौके पर मौजूद रही। अलवर के 60 फुट रोड सिद्धार्थ विहार से भगवान बुद्ध की शोभा यात्रा निकाली गई। बौद्ध महिला विकास समिति के अध्यक्ष नीलम बौद्ध ने बताया कि इसमें भगवान बुद्ध के अनुयायी शामिल हुए। वहीं यह अनुयायी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पद चिन्हों पर चलने का काम कर रहे हैं। वहीं शोभा यात्रा शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए वापस सिद्धार्थ विहार पहुंची। वहीं जल्दी भगवान बुद्ध की नई प्रतिमा का अनावरण भी किया जाएगा। जो इन्होंने हमको सपोर्ट करा और उन्होंने ही हमको आगे कदम बढ़ाए, क्योंकि आपने पहले भी देखा होगा शराब के ठेका में जो उन्होंने कार्य हमको बताया, जैसे जैसे हमने कार्य करा और उससे हमारा थोड़ी सफलता मिली, उससे हमको उत्साह बढ़ा और हमारा ये उत्साह हमने एक सभी इकट्ठा होकर एक बौद्ध महिला विकास समिति बनाई। फिर हमने अपने बाबा साहब के मिशन को आगे बढ़ाने का सोचा और हम ये चाहते हैं कि आप अपने बाबा साहब के मिशन को ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ाएं। और हमने बुद्ध की मूर्ति को जो अनावरण करा है इसका, तो उसको हम आगे से अभी शोभा यात्रा निकल रही है जो अपने राट स्कूल से लेके क्रॉस पॉइंट मॉल तक और फिर उसके बाद अपने अम्बेडकर सर्किल पे जाएगी और उसके बाद अपने भगत सिंह से लेके अपने 60 फुट पे आएगी। और सभी माताएं बहनें इसमें बहुत सहयोग करा है, उनकी हिम्मत से ही आज हम सब एक हैं और हम सभी अपने जय भीम बौद्धिस्ट सोसाइटी और मिशन जय भीम इसमें हमारी संस्था हैं जिन्होंने बहुत सहयोग करा है। अभी उन्हीं की संस्था हमारे साथ सहयोग कर रही है, कंधे से कंधे मिला के हम भी चल रहे हैं और वो भी हमारे साथ चल रहे हैं। मैं सभी को बहुत बहुत साधुवाद करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। लोकसभा चुनाव के सिलसिले में दिल्ली में होने वाली बैठक में अलवर से भी भाजपा के प्रतिनिधि पहुंचेंगे। जिला उपाध्यक्ष देशराज वर्मा के अनुसार चुनाव की रणनीति बनाई जा रही है। इसी कड़ी में अलवर जिला अध्यक्ष, सभी विधायक, मंत्री और संयोजक आदि को भी दिल्ली बुलाया गया है। 2 दिवसीय कार्यक्रम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित करेंगे। पत्रकार महोदय, अब लोकसभा चुनाव आ गया है। भारतीय जनता पार्टी पूर्णतः से लोकसभा चुनाव के मूड में आ चुकी है और इसी ही को ध्यान में रखते हुए आज और कल 2 दिन की दिल्ली में मीटिंग रखी गई है। उस मीटिंग में हमारे यहाँ से जिलाध्यक्ष, लोकसभा का प्रभारी, लोकसभा सह संयोजक और लोकसभा के सह संयोजक, ये तीनों व्यक्ति तो वो जा रहे हैं। पूरे राजस्थान के मंत्री और विधायक भी वहाँ गए हुए हैं। इनको सबको मीटिंग होगी। मीटिंग में तय कर दिया जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी का 25 की 25 सीट दोबारा से कैसे आए, इस पे मंथन चल रहा है। और ये है मानना तय है कि सरकार 400 पार का आंकड़ा पार करने के मूड में है, वो पूरा होगा। और एक एक कार्यकर्ता को भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में तैयार करने के लिए मीटिंग का आयोजन किया जा रहा है। समाचार में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए एटीएल टीवी के साथ। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। सोने चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। फोन नंबर 0144233863 एंड 2338663। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर।
यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जैसवंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 and 9414019768। 27वां अखिल भारतीय सैनी समाज सामूहिक विवाह समारोह दिनांक 12 मार्च 2024 फुलेरा 2 को प्याज मंडी, नई सब्जी मंडी, अग्रसेन सर्किल के पास परिसर में आयोजित किया जाएगा। इस बार सामूहिक विवाह समारोह में समाज की महिलाओं एवं बालिकाओं को अधिक से अधिक भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु 10 मार्च 2024 रविवार को रंगोली प्रतियोगिता प्रातः 10 से 12 बजे, मेहंदी प्रतियोगिता दोपहर 12:30 बजे से 2 बजे तक, डांस प्रतियोगिता 2:30 बजे से 5 बजे तक प्याज मंडी, नई सब्जी मंडी अग्रसेन सर्किल के पास अलवर पर आयोजित होगी, जिसमें तीनों प्रतियोगियों में प्रथम पुरस्कार जूसर मिक्सी, द्वितीय पुरस्कार प्रेशर कुकर 5 लीटर, तृतीय पुरस्कार इलेक्ट्रिकल हैंड ब्लेंडर छाछ दूध काम में आने वाला मिलेगा। प्रतियोगिता में भाग लेने वाली सभी महिलाओं एवं बालिकाओं को सांत्वना पुरस्कार भी प्रदान किए जाएंगे। पंजीकरण की अंतिम तिथि 5 मार्च 2024 निश्चित की गई है। अधिक जानकारी हेतु शंभू दयाल एंड कंपनी A3 नई सब्जी मंडी अलवर से संपर्क करें। मोबाइल नंबर 9983300657। सैनी समाज सत्संग भवन काशीराम के चौराहे के पास अलवर, प्रत्येक रविवार दोपहर 12 से 4 बजे तक। ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत है। बानसूर के नारायणपुर रोड स्थित अग्रसेन भवन में 10 दिवसीय आयुर्वेद निशुल्क शल्य चिकित्सा शिविर लग रहा है। यहां विधायक देवी सिंह शेखावत भी पहुंचे। डॉक्टर रति कुमार कुमावत ने बताया कि यह शिविर 19 फरवरी को संपन्न होगा। वहीं 311 रोगियों के पंजीकरण के साथ ही 78 का ऑपरेशन हो चुका है। विधायक शेखावत पुरुष और महिला वार्ड में सभी मरीजों से मिले एवं व्यवस्था के बारे में जानकारी ली। वहीं इस दौरान भाजपा जिला उपाध्यक्ष शशिकांत बोहरा, बानसूर मंडल अध्यक्ष नरेंद्र चौधरी, रामपुर मंडल अध्यक्ष JP शर्मा, सरपंच मंगलराम, सुभाष स्वामी और संदीप अग्रवाल आदि मौजूद रहे। महात्मा गांधी स्कूल बीजवाड़ नरुका में मुख्यमंत्री निशुल्क साइकिल योजना के तहत वितरण संपन्न हुआ। दोनों सत्रों में कुल 65 बालिकाओं को साइकिल प्रदान की गई हैं। इस मौके पर अभिभावक और स्टाफ सदस्य उपस्थित रहे। सुरक्षित बचपन सुरक्षित भारत के तहत बाल विवाह मुक्त भारत अभियान चलाया जा रहा है। इस दौरान लोगों को जागरूक बनाया जा रहा है। इसी कड़ी में बाल आश्रम विराटनगर की ओर से रुंद सीरावास स्थित राजकीय सीनियर सेकेंडरी स्कूल में भी विद्यार्थियों को शपथ दिलाई गई। संस्था प्रधान ने बताया कि बाल विवाह रोकने को लेकर जागृति फैलाई जा रही है। इसके तहत यह भी शपथ ली जाती है कि कहीं पर बाल विवाह की जानकारी मिलने की स्थिति में उसकी सूचना प्रशासन को दी जाएगी। केरवाड़ा पंचायत मुख्यालय स्थित भूमियाजी महाराज के धार्मिक स्थान पर भजन सत्संग का आयोजन किया जाएगा। इसके लिए तैयारियां की जा रही हैं। इस प्राचीन धार्मिक स्थान पर कई प्रदेशों के श्रद्धालु जागरण करवाकर प्रसाद वितरित करते हैं। साथ ही यहां चबूतरे पर विशाल शिला रखी हुई है। ग्रामीण बताते हैं कि सनातन धर्म के लिए मुगलों से लड़ते हुए यहाँ भूमियाजी शहीद हुए थे। इसके बाद ऊपर से यह शिला आकर गिरी थी और आसमान से फूलों की वर्षा हुई थी। वहीं हर वर्ष यहाँ विशाल आयोजन किया जाता है। मालाखेड़ा नगर पालिका रोड पर वार्ड 1 में गंदे पानी की समस्या बनी हुई है, लेकिन संबंधित अधिकारी उदासीन बने हुए हैं। परेशान लोगों ने अब पालिका अध्यक्ष और SDM को अवगत करवाया गया है। वहीं समाजसेवी गोविंद जोशी और पार्षद बाबूलाल सैनी ने सड़क मार्ग के दोनों ओर नाले का निर्माण करवाने की मांग उठाई है। उधर SDM देवी सिंह ने पालिका के सहायक अभियंता को इस संबंध में निर्देश प्रदान किए हैं। नटनिका 12 स्थित भगवान देवनारायण मंदिर में जयंती उत्सव के दौरान घोड़ा घोड़ी दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था।
इसमें प्रथम स्थान पर केसरपुर गांव निवासी खिल्लू राम गुर्जर की घोड़ी रही। इन्हें 3100 रुपए का पुरस्कार दिया गया। वहीं बलदेवपुरा के कज्जी राम गुर्जर द्वितीय और कुशलपुरा निवासी राम निवास गुर्जर की घोड़ी तृतीय स्थान पर रही। मेला संयोजक तोताराम गुर्जर ने बताया कि भगवान देवनारायण की जयंती पर पहली बार घोड़ा घोड़ी की दौड़ का आयोजन किया गया था। इसे लेकर खासा उत्साह नजर आया। वहीं शनिवार की सुबह देवनारायण जी, साड़ू माता और सवाई भोज की महाआरती के साथ जयंती महोत्सव का कार्यक्रम संपन्न हुआ। इसमें सभी भामाशाहों और समाज सेवियों का सहयोग रहा। मालाखेड़ा उपखंड क्षेत्र में बाबा भड़तरी के धाम पर शुक्ल पक्ष अष्टमी को बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। यहां सुबह महाआरती की गई। इसके साथ ही नवजात के जड़ूले उतारने की रस्म की गई। अनेक नव विवाहित जोड़े भी बाबा के दर पर पहुंचे। यहां पूजा अर्चना कर हवन में आहुतियां देने के साथ ही सुख समृद्धि को लेकर कामना की गई। उधर मालाखेड़ा से कई ऐसे लोग भी पूजन के लिए पहुंचे जिन्होंने नए वाहन खरीदे थे। सरिस्का में वन कर्मियों ने वन एवं पर्यावरण मंत्री संजय शर्मा का जन्म दिवस मनाया। वहीं अधीनस्थ वन कर्मचारी संघ के महामंत्री रामवीर गुर्जर ने बताया कि इस मौके पर कई मांगे भी उनके समक्ष रखी गई। महामंत्री ने इनके जल्द ही पूरी होने की उम्मीद जताई। वहीं इस दौरान केवल कुमार वैद्य, पवन कुमार मीणा, नमो नारायण मीणा, अभिषेक सूरज और देवेंद्र मीणा आदि उपस्थित रहे। देखिए, अलवर जिले के लिए सौभाग्य की बात है कि पर्यावरण जैसे संवेदनशील विषय को लेकर अलवर के लाडले माननीय विधायक संजय शर्मा जी को वन मंत्री बनाया गया है। कल उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में राजस्थान अधीनस्थ वन कर्मचारी संघ द्वारा मनाया गया, जिसमें उनको साफा बांधकर मिठाई बांटी गई और कर्मचारियों की जो समस्याएं पिछले काफी समय से चल रही हैं, 15 सूत्रीय मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन भी किए गए। उनको लेकर मंत्री जी से विचार विमर्श किया गया और मंत्री जी स्वयं इन मांगों को लेकर संवेदनशील हैं। उन्होंने खुद आगे से संज्ञान लेकर कहा है कि इन मांगों पर विचार किया जाएगा और सरकारी स्तर पर इन पर वार्ता की जाएगी। अकबरपुर स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में वार्षिक कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस मौके पर प्रतिभावान छात्र छात्राओं के अलावा उत्कृष्ट कार्य करने वालों और भामाशाहों का भी सम्मान किया गया। साथ ही कक्षा 12 के छात्रों को विदाई दी गई। कार्यक्रम का शुभारंभ मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलित कर किया गया। वहीं छात्र छात्राओं ने मनमोहक प्रस्तुतियां दी। पूर्व जिला शिक्षा अधिकारी राकेश शर्मा ने बताया कि इस स्कूल के होनहार बच्चों ने अपना नाम रोशन किया है। यहां मौजूद सरपंच प्रतिनिधि महेश पटेल ने भी अपने विचार रखे। वहीं प्रधानाचार्य अमित वशिष्ठ ने बताया कि शिक्षा की गुणवत्ता सहित विद्यालय में सभी संसाधन जुटाए जा रहे हैं। वहीं इस मौके पर पंचायत समिति सदस्य सुगनाबाई, ओम प्रकाश यादव, जितेंद्र शर्मा और मनोरी देवी आदि उपस्थित रहे। आप सभी ग्रामीण जनों, भामाशाहों के सहयोग से अनवरत इसी प्रकार प्रयास करते रहे तो हम निश्चित रूप से इस विद्यालय प्रांगण को और भी सुंदर, स्वच्छ बनाएंगे। हमारे छात्र छात्राओं का सर्वांगीण विकास करना हमारा ध्येय है और इस उद्देश्य में हमें लीक से हटकर भी कार्य करने होंगे। तो क्या आप इसके लिए तैयार हैं? तो हमारे छात्र छात्राओं की आवाज आई है कि तैयार है और भारत की भावी पीढ़ी, इस गांव की भावी पीढ़ी भी अगर इसमें हाँ मिलाती है तो निश्चित रूप से कार्य होगा। यहाँ के जो प्रांगण में पॉजिटिविटी आती है, यहाँ के पेरेंट्स जागरूक है पढ़ाई के प्रति, बच्चे भी जागरूक हैं। तो यहाँ जब मैं था उस समय लगभग 1000 बच्चे नामांकित थे और बच्चों का नामांकन तो अच्छा था ही, शिक्षा में भी बच्चे बहुत अच्छे आयाम स्थापित कर रहे थे। बच्चों को गुणात्मक शिक्षा में बहुत अच्छा था। बच्चों ने, कुछ बच्चे तो ऐसे थे जिनके 90% नंबर आए थे। यहाँ उस कार्यकाल में भी करीब 6 बच्चियों को स्कूटी मिली थी, तो एक बड़ी उपलब्धि है। आज भी मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई, स्कूल में अभी भी तरक्की हो रही है पूर्णतया, बच्चे खूब अच्छा काम कर रहे हैं। वर्ष भर में जो बच्चों ने अच्छी उपलब्धियां प्राप्त की थी उनका सम्मान किया गया। गांव में जो भामाशाह थे जिन्होंने स्कूल में दान दिया उनका भी सम्मान समारोह किया गया। हमारा स्कूल जिले में अपने आप में एक अच्छा स्कूल है, इससे हमें गर्व महसूस होता है। आज इसमें हमारे अतिथि के तौर पे पूर्व प्रिंसिपल साहब और पूर्व डीओ साहब श्री राकेश शर्मा जी भी पधारे, हम उनका भी इसमें प्रोग्राम में स्वागत करते हैं।
सरिस्का से निकलने वाली रूपारेल नदी में नटने का बारा पर इन दिनों जलकुंभी तेजी से फैल रही हैं। हालांकि तंवर फाउंडेशन और स्थानीय लोगों द्वारा नदी के पानी में साफ सफाई भी की जा चुकी है, लेकिन नदी का क्षेत्र बड़ा होने के कारण शेष रही जलकुंभी फिर पांव पसारने लगी है। ऐसे में जल जीवों को भी परेशानी होती है, साथ ही पानी का बहाव भी बाधित होता है। यदि जलकुंभी अधिक बढ़ गई तो बरसात के समय जयसमंद बांध की ओर पानी नहीं जा पाएगा। पिछले साल भी ऐसी स्थिति पैदा हुई थी। उस वक्त विधायक संजय शर्मा ने यहां पहुंचकर जेसीबी की सहायता से जलकुंभी को हटवाया था। थानागाजी के समीप गुणी वाले हनुमान जी मंदिर में मेले का आयोजन 24 फरवरी को धूमधाम से होगा। हर वर्ष की तरह ताल वृक्ष के समीप ग्राम मुंडावरा में इस मेले का आयोजन किया जा रहा है। इसके तहत रामायण पाठ के साथ ही हवन एवं विशेष सत्संग होगा। इस कार्यक्रम में जयराम मासी में स्थानीय कलाकारों द्वारा भजन संध्या का आयोजन भी किया जाएगा। वर्ष में माघ शुक्ला पूर्णमासी को बढ़ता है। ऐसी क्या खासियत है गुणी वाले हनुमान जी के चमत्कार को लेकर, क्यों लोग विश्वास जमाते हैं, क्या हुआ है इनका? ये बहुत प्राचीन मंदिर है और शुरू से ही मतलब एक इनकी आस्था है लोगों में। चमत्कारिक हनुमान मंदिर है और यहाँ हर जो भी यात्री आते हैं उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और ऐसे इसकी बहुत प्रसिद्धि बढ़ रही है। सकट कस्बे के ग्वालों का बास से छठी पदयात्रा ध्वजा पूजन के साथ ध्यावण माता के मंदिर के लिए रवाना हुई। यह मंदिर बस्सी झामरा में स्थित है। पदयात्रा की अगुवाई कर रहे श्रद्धालु शिवसहाय मीणा ने बताया कि इस अवसर पर भूमिया जी महाराज के स्थान पर सामूहिक ध्वज पूजन किया गया। इसके बाद डीजे के साथ पदयात्रा रवाना हुई। मार्ग में भक्तों ने श्री खाकनाथ महाराज मंदिर, बाबा मंदिर, चौथ माता मंदिर, सीताराम जी और बांके बिहारी जी मंदिर में पूजन किया। इसके अलावा मुख्य बाजार स्थित श्री थाई वाले हनुमान जी महाराज मंदिर में पूजा अर्चना की गई। यह पदयात्रा शनिवार को बस्ती झामरा स्थित श्री ध्यावण माता के स्थान पर पहुंचेगी। यह 151 कुंडिया महायज्ञ में भाग लेने के साथ ही ध्वज चढ़ाया जाएगा। वहीं पदयात्रा रवाना होने के मौके पर सूरजमल, समर्थलाल, छुट्टनलाल, नरसीराम, शिवसहाय, रामकृष्ण और रामेश्वर दयाल आदि श्रद्धालु मौजूद रहे। बड़ौदा मेयो में रतन कुंज कॉलोनी स्थित श्री श्याम मंदिर में श्याम बाबा की प्रतिमा प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। इस उपलक्ष्य में 5 दिवसीय श्री श्याम महोत्सव का आयोजन 18 फरवरी से होगा। श्री श्याम सखा मंडल के सदस्यों ने बताया कि तिजारा प्रेमपीठ के पीठाधीश्वर आचार्य ललित मोहन ओझा के सानिध्य में यह कार्यक्रम हो रहा है। इस दौरान 18 से 20 फरवरी तक शाम 7 बजे से मालवा के संत अनिल शर्मा द्वारा श्री श्याम कथा सुनाई जाएगी। वहीं कथा समापन के बाद 21 फरवरी को भव्य रथ निशान यात्रा एवं कलश यात्रा का आयोजन होगा। इसी दिन रात्रि में विशाल शाम जागरण आयोजित किया जाएगा। वहीं 22 फरवरी को श्री श्याम बाबा की मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा सहित भंडारा आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रम के दौरान मंत्री संजय शर्मा और जवाहर सिंह बेडम भी शामिल होंगे। श्री श्याम मंदिर में 5 दिवसीय श्याम बाबा की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन श्री ललित मोहन जी ओझा पीठाधीश्वर प्रेमपीठ तिजारा के सानिध्य में किया जा रहा है, जिसमें 18, 19 और 20 फरवरी को शाम 7 बजे से 11 बजे तक श्याम कथा का आयोजन किया जाएगा। उसके पश्चात 21 फरवरी को सुबह 10:15 बजे कलश यात्रा, ध्वजा यात्रा, रथ यात्रा का पूरा नगर में भ्रमण किया जाएगा। इसके पश्चात 21 फरवरी को रात्रि को विशाल जागरण का आयोजन किया जाएगा। उसके बाद 22 फरवरी को सुबह 8:15 बजे श्याम बाबा की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। उसके पश्चात विशाल भंडारे का आयोजन किया जाएगा। नौगांवा में इन दिनों गंदगी का आलम बना हुआ है, लेकिन प्रशासन चुप्पी साधे हुए है। पालिका चेयरमैन भी इस ओर उदासीन बने हुए हैं। जागरूक नागरिक गोपाल प्रजापति ने बताया कि भारी गंदगी से लोग परेशान हैं, लेकिन प्रशासनिक अधिकारी यह कहकर अपना पल्ला झाड़ लेते हैं कि नौगांवा पालिका को किसी प्रकार का बजट आवंटित नहीं किया गया है। यहाँ चंडीगढ़ बास में सालों से नालों की सफाई नहीं की गई है। इसे लेकर रामोतार चौधरी, पंकज जैन, तारा प्रजापति, लालचंद प्रजापति, नानक और राजू मेघवाल आदि ने रोष जाहिर किया है। वहीं क्षेत्र के निवासी राजेंद्र ने पालिका बनी नौगांवा को वापस ग्राम पंचायत का दर्जा देने की मांग की है। पिछले 3-4 साल से देख रहा हूँ कि यहाँ नालियों की सफाई हुई है
यहाँ पर आने वाले स्कूल में जो बच्चे आते हैं छोटे छोटे, वो भी रोज परेशान हो रहे हैं। बरसातों के टाइम तो जो गंदगी होती है। अब इस टाइम अगर हालत देखोगे, पिछले 3 साल से प्रशासन ने एक फावड़ा तक यहाँ नहीं चलाया है। ये क्या कर रहा है पिछले 3 साल से? यहाँ हमारे बच्चे बीमार हो रहे हैं, हम बीमार हो रहे हैं। जाके तो देखो हॉस्पिटलों में क्या हालत हुई पड़ी है। ये ध्यान नहीं दे रहे, हम भी झेल रहे हैं इस गंदगी को। बताओ कुछ कर। नौगावा का जो सारा गंदा पानी हमारे मोहल्ले की तरफ आ रहा है, अभी तक किसी प्रशासन ने इसका ध्यान नहीं दिया है। इस पानी से हमें निजात दिलाए, नहीं तो इसका अंजाम प्रशासन ही भोगेगा। रोड भी बंद कर देंगे हम, रोड जाम कर देंगे, फिर मत बोलना। और लिखित में भी हम कम से कम जिला कलेक्टर तक दिया है, अभी तक हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई है। खैरतल के जिला कलेक्टर रहे हनुमानलाल ढाका का शनिवार को अभिनंदन किया गया। उनका स्थानांतरण दूदू हो गया है। वहीं अर्तिका शुक्ला को नया कलेक्टर बनाया गया है। वहीं ढाका को एक समारोह के दौरान स्मृति चिन्ह प्रदान किए गए। विकसित भारत यात्रा कार्यक्रम के तहत खैरतल नगर परिषद में शनिवार को शिविर लगाया गया। आयुक्त श्याम बिहारी गोयल ने बताया कि इस दौरान केंद्र सरकार द्वारा संचालित योजनाओं में पंजीकरण कराया गया। साथ ही लोगों को पीएम विश्वकर्मा उज्ज्वला योजना, पीएम मुद्रा लोन, आयुष्मान भारत और प्रधानमंत्री आवास योजना आदि के बारे में जानकारी दी गई। बहरोड क्षेत्र के ग्राम जागूवास स्थित महिमा एकेडमी स्कूल में भूतपूर्व सैनिकों का सम्मान किया गया। साथ ही वार्षिक कार्यक्रम आयोजित हुआ। यहां मुख्य अतिथि भाजपा नेता मोहित यादव ने कहा कि समाज को बेहतर बनाने में विद्यालय की अहम भूमिका निभाता है। इस मौके पर सरस्वती वंदना एवं दीप प्रज्वलन के साथ आयोजन का शुभारंभ किया गया। वहीं होनहार बच्चों का सम्मान भी हुआ। कार्यक्रम में भाजपा जिला उपाध्यक्ष कमल यादव, मंडल अध्यक्ष राधेश्याम बोहरा, सुनील शर्मा आदि उपस्थित रहे। आज जो यहाँ पर सीखा जा रहा है उसको पूरे भविष्य के अंदर बच्चे भी याद रखेंगे और पेरेंट्स भी ये गर्व महसूस करेंगे कि हमने बच्चों को इतनी अच्छी एकेडमी में, स्कूल में भेजा कि उन्होंने यहाँ पर चीजें सीख के और हमारा नाम रोशन किया। जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से 19 फरवरी को सुबह 10 से 12 बजे तक मोती डोंगरी स्थित आयकर ऑफिस के सामने धरना प्रदर्शन किया जाएगा। जिला अध्यक्ष योगेश मिश्रा ने बताया कि केंद्र के रवैये के कारण अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का खाता ब्लॉक कर दिया गया है। इसके विरोध में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर धरना प्रदर्शन होगा। इसके बाद ज्ञापन भी दिया जाएगा। मामला है ये इलेक्ट्रोल बॉन्ड से जो पैसा ले रहे थे उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को फटकार भी लगाई है। ये कहा है कि आप इलेक्ट्रोल बॉन्ड से पैसा नहीं ले सकते और चंदे का हिसाब जो आप नहीं देते, चंदे का हिसाब आपको देना पड़ेगा। और केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने जैसे ये बात हुई है तो आरबीआई को पाबंद करवाया, खुद ने क्या किया है, जो भी किया है, उन्होंने कांग्रेस के अकाउंट फ्रीज करा दिए। और जब अकाउंट फ्रीज करने की बात का विरोध हुआ तो उन्होंने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से 115 करोड़ रुपए के हमारा जो अकाउंट में थे उसमें कर दिया कि आप पर टैक्स बढ़ता है, इसलिए आप इन 115 करोड़ रुपयों को निकाल नहीं सकते। तो ये तो कोई हमने कोई कर्जा थोड़ी लिया इनकम टैक्स से या आरबीआई से, हमारा पैसा है बैंक में। और टैक्स अगर हमारा कोई बकाया है तो उसकी प्रक्रिया है, उसके हिसाब से उसको जमा कराएंगे। तो आपके चैनल के माध्यम से माननीय नरेंद्र मोदी सरकार से मेरी मांग है कि चुनाव के टाइम पे इस तरीके से खुद चुनाव जीतने के चक्कर में दूसरी पार्टी के फंड्स को बैंक में रोके नहीं, फ्रीज नहीं करें और पार्टियों को चुनाव लड़ने दें। देश में प्रजातंत्र है, किसी राजतंत्र नहीं है। आप किस तरह विरोध करेंगे इसका? 19 तारीख को राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार हम सभी जिला मुख्यालयों पर इनकम टैक्स ऑफिसों के सामने धरना देंगे, प्रदर्शन करेंगे और अपनी जो बात है उसको माननीय राष्ट्रपति जी के नाम एक ज्ञापन देकर के नरेंद्र मोदी सरकार की खिलाफत करेंगे। चलते चलते एक बार फिर से नजर डाल लेते हैं आज की हेडलाइंस पर। शादी में ढोल बजाकर लौटते 2 युवकों की सड़क हादसे में गई जान। एनईबी क्षेत्र की बस्ती के थे निवासी। गायों को ले जाने की कोशिश करके पिकअप छोड़ हुए फरार। भारत टॉकीज की पुलिया के पास सामने आई घटना, पुलिस ने शातिरों की शुरू की तलाश। शहर में चोरों का छाया आतंक। 200 फुट रोड क्षेत्र में सूने मकान से पार किए हजारों जेवर नकदी,
सीसीटीवी कैमरे में कैद हुए 3 बदमाश। और पांडुपोल में प्रवेश निःशुल्क होने के बाद से श्रद्धालुओं की बढ़ी तादाद। सरिस्का सदर गेट पर अब अलवर के साथ भिवाड़ी के वाहनों को भी मिलती है छूट। समाचारों में आज के लिए बस इतना ही। दीजिए पूरी टीम के साथ रविंद्र तिवारी को इजाजत। नमस्कार। खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL TV, भरोसा अलवर का।